नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। लागत 36,000 करोड़ से अधिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि काम गुणवत्तापूर्ण और तय समय के अनुसार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हरदोई, शाहजहांपुर, हापुड़ जिले में जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। कई जगह जाकर खुद कार का सफर किया और सड़क की गुणवत्ता परखी। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ये चारों को अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 4, इस तरह से इसको विभाजित किया गया है। ग्रुप 1 और 2 के काम से मुख्यमंत्री संतुष्ट मिले हैं। ग्रुप 3 और 4 के काम से असंतुष्ट हैं और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इसकी देखरेख कर रहा है। इसमें 3 ग्रुप्स अडानी ग्रुप को दिए गए हैं, एक ग्रुप आईआरबी कंपनी को दिया गया है। यानी 3 ग्रुप में अडानी काम कर रहा है और एक में आईआरबी काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सुनिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। इसका पीपीआर तैयार हुआ और अंततः 2020 में इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी देकर के इसके डीपीआर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कुल 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और यह 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 18,000 एकड़ लैंड इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से खरीदा गया। और आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई किसान से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर 36,230 करोड़ रुपए ईपीसी मोड पर एक पूरा कार्य हो रहा है, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे, यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 594 किलोमीटर के पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को नवंबर तक कंप्लीट करना है। जिन संस्थाओं के साथ में उत्तर प्रदेश शासन का एग्रीमेंट है, उन्हें इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और आज इन्हीं कार्यों की क्वालिटी की जांच करने,
इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। शाहजहांपुर के पास यहाँ पर दो उपलब्धि अतिरिक्त इसको प्राप्त हो रही है। एक इंटरनेशनल मानक के अनुरूप एयर स्ट्रिप का निर्माण, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप यहाँ शाहजहांपुर में बनाई गई है, जो इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय में यहाँ पे फाइटर विमान को या किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने की फैसिलिटी इस एक्सप्रेस वे पर उपलब्ध करवाई गई है। एयरपोर्ट की भी व्यवस्था इस पर हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे कोई हमें एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी देनी हो तो उन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, यहीं से शाहजहांपुर से हम लोग फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को विकासशील गति के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की कार्रवाई, औद्योगिक विकास के लिए अलग अलग क्लस्टर विकसित करने के लिए भी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री वहां पर स्थापित हो सके, एक्सप्रेस वे का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके और रोजगार के सृजन के लिए स्थानीय नौजवानों के रोजगार और नौकरी के लिए हम स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा सके। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर यह किसी भी देश के विकसित होने की पहली आधारभूत शर्त होती है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के स्पाइनल कॉर्ड जैसी होती है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना विकसित होने की संभावना उसके पास तीव्र होगी। और आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्ष में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेल का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या लॉजिस्टिक का हो, इन सभी में बेहतरीन प्रगति की है। और इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था और इसी शाहजहांपुर में वह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। और मेरा यह मानना है कि नवंबर में एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत इस एक्सप्रेस वे को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे अब प्रयागराज मेरठ के बीच में नहीं होगा, बल्कि मेरठ से हरिद्वार के बीच में भी जाएगा और प्रयागराज से काशी और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए यह गाजीपुर तक भी जा रहा है और फिर गाजीपुर से होते हुए शक्तिनगर सोनभद्र तक भी जाएगा। इसको इस रूप में विकसित करने के लिए एक नए कार्य को हम लोगों ने महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। आज हम लोग इन्हीं सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 मई को एयरफोर्स के फाइटर यहाँ पे लैंड करना उनका प्रस्तावित किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग सब उसका भी उस समय आनंद लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मदद करेगा और यूपी को मजबूत बनाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हरदोई जिले के बिलग्राम तहसील, शाहजहांपुर के जलालाबाद
और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में जाकर अलग अलग हिस्सों में देखा कि एक्सप्रेसवे कितना बन चुका है और बताया कि ये एक्सप्रेसवे एक स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसी तर्ज पर गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है और यहाँ हवाई पट्टी का निर्माण भी हो रहा है ताकि लड़ाकू विमान यहाँ उतारे जा सके। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर बन रही 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप का भी हवाई सर्वेक्षण किया है ताकि उसकी गुणवत्ता का पता चल सके। स्ट्रिप इतनी बड़ी होगी कि लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे और नॉर्मली विमान तो उतरने का प्रावधान है ही। एयर शो का भी यहाँ आयोजन किया जा सकता है जिसमें पहली बार नाइट लैंडिंग योजना भी तैयार की गई है। हापुड़ में मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। खैर 18 महीने बाद ये गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा और आप 6 से 7 घंटे में इलाहाबाद पहुंच पाएंगे। उन्होंने इंजीनियर्स ग्रुप की भी सराहना की है क्योंकि ये हाईवे 594 किलोमीटर लंबा है और दरअसल ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। कुल 12 जिले इस एक्सप्रेसवे से जोड़े गए हैं जिससे कृषि, व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।